हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 और पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में, मतलब इससे पहली वाली क्लास में, मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से आप फैक्टर थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो थर्ड पार्ट में जो गिवन है फैक्टर क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है ना। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है? क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 ये गिवन है ना। इसका आपको क्या करना है? फैक्टर फाइंड आउट करना है, फैक्टराइज करना है। तो जब फैक्टर फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो अगर आपने इससे पहले की दोनों वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम क्या चेक करेंगे कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म, इसके फैक्टर्स क्या हैं। अगर मैं बात करूं कि आपसे पूछूं कि 20 के फैक्टर्स बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि सर 1 होता है 20 का फैक्टर, 2 होता है, 3 होता है क्या? नहीं, 4 होता है, फिर क्या होता है? 5 होता है, फिर क्या होता है? 10 होता है ना। फिर क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 20 भी तो फैक्टर है ना? ये फैक्टर्स ही तो हैं इसके, है ना, 20 के ये फैक्टर्स हैं। ठीक, अच्छा, फैक्टर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज बताइए जरा मुझे कि अब हम क्या करेंगे। आपने फैक्टर्स तो फाइंड आउट कर लिए, अब हम इनमें से कोई भी नंबर लेके रैंडमली चूज करेंगे कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, है ना। देखिए, जब आप पॉजिटिव नंबर लेंगे, है ना, जैसे आपने मान लीजिए +1 ले लिया, तो आप जरा बताइए यहाँ सब प्लस है तो कुछ माइनस होगा क्या? नहीं होगा। ध्यान से देखें, अगर मैंने कहा कि x की जगह पे 1 ले लीजिए तो सब प्लस हैं तो कुछ माइनस होगा? नहीं माइनस होगा। इसका मतलब कि प्लस वाले तो हमारे किसी काम के नहीं हैं, प्लस वाले हमारे किसी काम के नहीं, हम नेगेटिव वाले लेंगे। फिर से बता रहा हूं कि देखिए, जो फैक्टर्स आते हैं इस 20 के, यही फैक्टर्स हम चेक करते हैं कि क्या वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब फैक्टर तो +1 भी है और -1 भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, बाकी फैक्टर्स भी हैं। लेकिन अगर आप +1 लेते हैं x की जगह पे, x = 1 लेते हैं और आप चेक करते हैं कि वेदर x की वैल्यू जो 1 है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये 0 होना चाहिए। और 1 तो पॉजिटिव है बेटा, इसमें रखेंगे तो 0 ही नहीं होगा, सब पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, है ना। तो हमें नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कब होगा? जब हम नेगेटिव नंबर लेंगे। तो जरा x = -1 लेके चेक करिए। ठीक है, x = -1 लेके चेक करिए, है ना, इसको लेके चेक करिए। तो x³ मतलब -1 का क्यूब, ठीक है, x³ मतलब -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। ठीक है, -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, मतलब 1 प्लस 13 हो जाएगा, -1 प्लस 13, यहाँ क्या हो जाएगा? -32 प्लस 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेगेटिव नंबर क्या है? देखिए, ये 32 है और ये -1 है तो -33, 13 प्लस 20 इज +33, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब कि ये जो -1 है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, और ये अगर -1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है तो इस -1 को इधर लाएंगे तो x + 1 हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज फैक्टर। किसका फैक्टर है ये? इसका फैक्टर है। बात समझ में आ गई? अगर आपने इससे पहले के दोनों क्वेश्चंस देखे होंगे तो ये सब चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि ये क्या हो गया, x + 1 इसका फैक्टर है ना, ये हमारे काम का हो गया। तो मैं बाकी चीज़ हटा देता हूँ, है ना, x + 1 हमारा फैक्टर है, इसको रख के बाकी चीज़ें हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, x + 1 इसका फैक्टर है। ठीक, अगर फैक्टर है तो x + 1 जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, है ना, डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। तो जरा डिवाइड करिए,
x प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं किसको डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, x है, यहाँ पे x क्यूब है तो x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस ये टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 12x स्क्वायर प्लस 32x। अब किससे करेंगे, प्लस 12x से कर लीजिए तो यहाँ पे प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12x से 1 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, यहाँ हो गया आपके पास 20x प्लस 20 है ना, 20x प्लस 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20x प्लस 20, ये नेगेटिव कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। तो x प्लस 1 इंटू ये जो क्वेश्चन है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 ये क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, ये दोनों फैक्टर्स हैं इसके या नहीं है बताइए ज़रा मुझे, है ना। अच्छा, अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इसको, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, इस पार्ट को आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, हाँ हो जाएगा, अभी भी फैक्टराइज होगा ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो मिडिल टर्म में क्या है देखें, ये है मिडिल टर्म, यहाँ पे क्या है 12 है, तो 12 को दो ऐसे पार्ट में करना है कि सम क्या आना चाहिए, सम शुड बी 12 और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट आप कहेंगे सर प्रोडक्ट 20 के बराबर होना चाहिए, है ना। सम क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 20 के बराबर होना चाहिए। तो 10 इंटू 2 इज 20, 10 इंटू 2 इज 20 और 10 और 2 का सम क्या होता है 12 होता है, मतलब ये 12 को आप ब्रेक कर सकते हैं 10 और 2 में, 12x को ब्रेक कर सकते हैं 10x और 2x में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1, इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x है ना 2x प्लस 20। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, x प्लस 1 यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 10, x प्लस 10, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 10 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 10, ये ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। x प्लस 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना, x प्लस 10 दोनों ब्रैकेट्स में है तो x प्लस 10 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x प्लस 2 और बचा उसे दूसरे ब्रैकेट में, क्या है ये फैक्टर्स हैं किसके, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन था उसके फैक्टर्स हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई है ना। लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे इजीली आप, लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए, क्या गिवन है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, है ना, यही है, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे बताइए कि अगर -1 के मुझे फैक्टर लिखने हो, -1 के, तो -1 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, या तो -1 होगा या तो प्लस का 1 होगा, और कुछ फैक्टर होगा क्या, और कुछ भी फैक्टर नहीं हो सकता, है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू या तो -1 होगी, x की वैल्यू या तो 1 होगी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे सॉरी x नहीं, यहाँ y है ना, y है भाई, तो y रखिए यहाँ पे, है ना, y की वैल्यू या तो -1 होगी या तो प्लस का 1 होगी। तो जरा y की वैल्यू यहाँ पुट करिए, जब -1 पुट करेंगे, -1 के लिए चेक कर रहे हैं, 2 - 1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 - 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब इज -1 मतलब -2 प्लस 1, ये क्या प्लस का 2 -1, -2 प्लस 2 कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल, क्या हो गया 0 आ गया। तो x - 1 क्या है,
सॉरी y इज इक्वल टू -1, ये -1 क्या है, -1 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसका जीरो है ना। जब y की वैल्यू -1 और ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो इसका फैक्टर निकालना है, तो ये -1 इधर आएगा, तो y + 1 क्या है, फैक्टर है। किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर। और y फैक्टर है अगर, तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन चाहिए हमें, है ना, क्या चाहिए हमें, क्वेश्चन चाहिए। 2y³ + y² -2y - 1 और y + 1 से इसे डिवाइड करना है, y + 1 से, है ना। देखिए कितने टाइम्स, 2y² टाइम्स, 2y² टाइम्स क्या आ जाएगा, 2y³ + 2y² माइनस माइनस, ये टर्म तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, -y² - 2y, ऊपर से नीचे आ गया, तो यहाँ -y टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे -y² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -y - 1, कितने टाइम्स करेंगे, -1 टाइम, तो यहाँ -y - 1, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा, ठीक है, 0 बचेगा। तो क्या कहने का मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन्स, कि y + 1 और 2y² - y - 1 ये दोनों फैक्टर्स हैं, लेकिन इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जरा फाइंड आउट करिए, 2y² - y - 1 के फैक्टर्स फाइंड आउट करिए। कहेंगे सर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, -1 को 2 पार्ट में किया, सम क्या आना चाहिए बेटा, -1 के बराबर, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी प्रोडक्ट, y² का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे -1 है, तो -2 आना चाहिए, तो 2 × 1 ही तो 2 होता है, 2 × 1 2 होता है, यहाँ पे आपको -2 चाहिए, तो दोनों में से कोई एक नंबर माइनस में होगा, सम क्या है -1, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 2y² - 2y + y - 1, मैंने इस -y को लिख लिया -2y और +y के फॉर्म में, 2y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे y -1 बचा, 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी y -1 बचा, y -1 यहाँ, y -1 यहाँ, तो y -1 एक ब्रैकेट में और 2y + 1 दूसरे ब्रैकेट में, ये दोनों फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के आप फैक्टर्स लिख सकते हैं, y + 1 तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था कि इसका फैक्टर है, दूसरा फैक्टर y - 1 भी है और 2y + 1 भी क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, ठीक है। तो 3rd और 4th पार्ट डिस्कस कर लिया, इनको हमने सॉल्व किया था फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, ठीक। आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।